नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, बहुत से मुद्दों पर बात लगातार करने की जब हम कोशिश करते हैं, एक बड़ा मुद्दा होता है भ्रष्टाचार का। सरकार भी बोलती है भूख न भय न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार। सरकार की मंशा अच्छी है, पर जो सरकार की पूरी मिशनरी में काम करने वाला एक पूरा तबका है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में भ्रष्टाचार की रास्ते बनाता है। और कुछ न कुछ ऐसी बातें जब उजागर होती हैं तो लगता है कि आम जनता के पैसों का किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। हमारे साथ हैं आरटीआई एक्टिविस्ट अखिलेश चंद्र त्रिपाठी जी। हम आपका स्वागत करते हैं। अखिलेश भाई, अभी बहुत अच्छा मुद्दा आपने आरटीआई के थ्रू निकाला। जी जी। नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों की तनख्वाह को लेके कि करीब पर मंथ 90 लाख रुपए निकलती गई 6 महीने से, ये क्या मामला था? देखिए, पहले तो मैं बड़ा अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपके कार्यालय में आया और ये मौका मिला कि करप्शन के अगेंस्ट दस्तावेजों के साथ ये बात रखने का। मैंने आरटीआई में कई नगर पालिकाओं को देखा, ग्वालियर का भी मैंने मामला ये रेज किया था। यहाँ पे सर होता क्या है कि ये ठेका प्रणाली पे ठेका मजदूरी जब शुरू हुई तो ठेका अवार्ड होता है कि 250 कर्मचारी इनको लगाने, ये काम पे लगाते हैं 40 कर्मचारी। फिर उसके बाद 40 कर्मचारियों के बाद जो 210 कर्मचारी हैं उनका वेतन अधिकारी, कर्मचारी, नेता मंडली सब में बटा रहता है। वो 40 ही कर्मचारी काम करते हैं, पर सोचनीय स्थिति ये है कि वो 40 कर्मचारी भी उनका ईपीएफ और ईएसआई जमा नहीं होता। अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, खत्म हो गया, तो उसका परिवार सड़क पे जाता। हमारी लड़ाई वो है। मैंने इसके पहले भी कमिश्नर प्रीति यादव मैडम थी, उनसे निवेदन किया था। ईपीएफ कार्यालय गया, मैंने वहाँ बताया कि साहब ये 10 कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड आपके यहाँ नहीं हैं, तो आपके यहाँ रजिस्टर्ड हैं पर ये अंशदान नहीं जमा करती हैं। यादव मैडम ने भी कार्रवाई करने का आदेश दिया था। अब सरकारी अमला देखते हैं आप कैसा काम करता है। इस बार अच्छा हुआ कि कमिश्नर महोदय ने फेस रीडिंग कराई। वो 600 कर्मचारी शायद, जो मैंने आप लोग के माध्यम से पता चला मुझे, जो न्यूज़ बाजार गर्म हुआ कि 600 कर्मचारी चिन्हित किए गए जो हैं ही नहीं, तो उनका वेतन निकला है। 600 कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारी पर डे कितना मिलता होगा एक कर्मचारी? देखिए, हम भारतीय सरकार ने 4 ग्रेड बनाई है, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाई स्किल्ड। तो लेबर क्लास अनस्किल्ड में आती है, तो इनको 416 रुपये करीब मिलता है। यानी 416 रुपये एक व्यक्ति का, तो 600 लोगों का एक दिन में अगर अंदाज लगाएं तो ये तो लाखों में पहुंच गई बात। बिल्कुल। और 6 महीने तक अगर निकल रहा है, साहब ये करोड़ों में बात चली गई है, करोड़ों में है। और इसमें कोई कार्रवाई होने का अंदेशा इसलिए भी मुझे नहीं लगता क्योंकि इसमें सब मिली भगत है। सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। नेता हों, अधिकारी हों, कर्मचारी यूनियन के लोग हों, सभी कहीं ना कहीं इस मलाई को खा रहे हैं। अरे अभी हाल में आप कहीं किसी अधिकारी के यहाँ चले जाएं तो 4-5 कर्मचारी काम करते मिलेंगे, वो लिस्टेड कहीं और हैं। और सबसे दयनीय स्थिति है कि उनका ईपीएफ, उनके स्वास्थ्य का अंशदान वो जमा नहीं होता, और बिल पूरा पुटअप होता है, बिल निकाला जाता है, कर्मचारी के नाम पे निकल रहा है। अभी आपने जब ये मामला उजागर किया जी, कमिश्नर को दिया, तो उन्होंने क्या बोला? अहिरवार जी से लंबी बात हुई। उनने, अहिरवार जी ने बोला कि मैं कार्रवाई करूंगा, और उनने प्रयास भी अच्छा किया, कार्रवाई की। उन्हें संबंधित अधिकारियों को बुला के अटेंडेंस को अपडेट किया, और फेस रीडिंग में वो 600 कर्मचारी चिन्हित हुए। ये संख्या 1200 तक जाएगी। जो मेरे आंकड़े हैं, जो मेरे पास लगभग 2 बोरी कागज हैं, जो नामजद कागज हैं कि ये कर्मचारी यहाँ काम कर रहा है। और इसमें भी एक बड़ी चीज़ है कि जो 1200 कर्मचारी नगर निगम के हैं संविदा पे, वो तो सफाई के लिए निकलते ही नहीं, केवल फोटो खिंचवाने आते। आप कभी भी उनका फ़ोन नंबर लगाइए, अभी जो ठंड चल रही है वो घर पे मिलेंगे। अखिलेश भाई, आउटसोर्स कर्मचारियों का ये जो गुणा भाग है जी, इसमें तो बहुत सारे विभाग जो हैं वो शामिल हैं। आउटसोर्स कर्मचारी
एमपीबी में भी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी पीएचई में भी काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में। ये बिल्कुल। आउटसोर्स के नाम पे बड़ा घपला हो रहा है यानी। ये बड़ा देश भर में महाठगी है कि ठेका मजदूरी, अंग्रेज चले गए, अब ठेका मजदूरी पे आदमी को शोषण हो रहा है। 25 आदमियों के ऊपर उन्होंने एक सुपरवाइजर बना दिया, जबकि नियम 15 का है। सुपरवाइजर को अलग सैलरी मिलेगी और 15 कर्मचारी पे एक सुपरवाइजर काम करेगा, जो देखेगा 15 काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। करते 5 हैं, वेतन 15 का निकलता है। शासन को भी पता है, मंत्री को भी पता है और हमारे विभाग को भी पता है। यानी मध्य प्रदेश में तो लगभग सब जगह इस तरह की सब जगह। यूपी में अच्छा किया उनने, संविदा के अलावा जो आउटसोर्स यूनियन के आवेदन पे उनने एक नियामक आयोग बनाया और एक निगम बनाने की घोषणा कर दी। अब देखिए इम्प्लीमेंट कब तक होता है ये पता नहीं। भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश, ये एक बात एक बार कही गई थी कि भ्रष्टाचार खत्म कर दी, बिल्कुल। लेकिन ये एक नए तरह की दीमक है जो वो विभागों में घुस चुकी है। सर, प्रयास शासन पूरा कर रहा है। अगर एक कर्मचारी, आज आप सफाई कर्मचारी लगाते हो, सेवा में आता है, तो डे फर्स्ट से उसका ईपीएफ कटेगा, ईएसआई कटेगा, श्रमिक कार्ड बनेगा, पर कंपनियां बनवाती नहीं अपने फायदे के लिए। शासन की मंशा बहुत अच्छी है कि हर हाथ को काम मिले, तो काम के साथ पैसा भी मिले, पैसा के साथ स्वास्थ्य सुविधा भी मिले, ईएसआईसी कार्ड भी हो, 5 से 50 लाख तक का इलाज भी हो, दवाइयाँ भी फ्री मिले, पर जमीनी स्तर पे ऐसा नहीं हो पाता। दोस्तों, अखिलेश चंद्र त्रिपाठी जी ने आरटीआई लगाई और ये मामला उजागर हुआ। हर हाथ को काम मिले। सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके नियमों का पालन अगर नहीं हो रहा है तो इसको कौन देखेगा, कौन समझेगा। अधिकारियों के भरोसे अगर ये सारी व्यवस्था को चलाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सभी लोग इस मलाई को खाने के लिए बिलबिला रहे हैं। भ्रष्टाचार का ये एक बड़ा उदाहरण है। नगर निगम जबलपुर में ये अगर उजागर हुआ है, अगर प्रति कर्मचारी 416 रुपये कुछ पैसे हैं पर डे मिलता है, तो 600 कर्मचारियों का हिसाब भी लगाएं आप, और फिर उनका 6 माह का वेतन आखिर कहाँ गया, इसकी जांच होना जरूरी है। वो चेहरे उजागर होना जरूरी है। वो लोग जो ईमानदारी की बात करते हैं, जनता के बीच आते हैं, उनसे भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि हमारे हिस्से का हमारा पैसा आखिर गया कहाँ। अखिलेश भाई, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा।